पूना पैक्ट क्या है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा यूं निकला खून का। यह क्या बला है, क्या आफत है, यह जानना हर अछूत का कर्तव्य है। गांधी जी के पिट्ठू फरमाते हैं कि एक वरदान है, जिसे गांधी जी ने सन 1932 सितंबर की 24 तारीख को भूख हड़ताल रूपी दुराग्रही नहीं सत्याग्रही से पैदा करके 10 करोड़ निसहाय अछूतों को दिया है। इसे अनपढ़ और अज्ञानी अछूतों ने अमृत समझा, परंतु यह अमृत विष से भरा था। केवल मुंह पर मिठास थी, मुंह में रखकर चूसने वालों ने समझा यह हमें अमर बना देगा, लेकिन अमरपन तो दूर रहा, उल्टे मौत, वह मौत जिसे विद्वानों ने दुख भंजन कहा है, उसका भी भागी न बनाया। अमरता मौत और मौत अमरता दोनों के बीच की जो परिस्थितियां हो सकती हैं, वही आज हजारों वर्षों से सताए हुए सछूतों की हो रही है। हम भोले भाले लोगों ने महात्मा गांधी यानी मोहनचंद करमचंद गांधी को समझा अछूतों का रक्षक। यह समझ गलत थी, यह जायज इसे आज गांधी जी के विराट दर्शन से मालूम कर सकते हैं। हिंदुओं के पुराण कहते हैं कि एक दफा दानवेंद्र राजा बलि यज्ञादि कर्मों को करके सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, किंतु बामनों के हिमायती देवता विष्णु को वह पसंद न आया और वे झट बामन बनकर धरती पर आए और महाराजा बलि के प्रतन को व्यर्थ करने का षड्यंत्र रच दिया। कपटी बमन के दर्शन पाकर महाराजा बलि बड़े गदगद हुए। बामन ने अच्छा मौका देख राजा बलि से 3 पैर रखने के लिए जगह मांगी और 2 पैरों को आकाश भूताल पर रखकर तीसरे के लिए स्थान मांगा। महाराजा बलि ने सिर आगे करके प्रार्थना की, इसे भक्त के सिर पर रख सकते हैं। बामन ने अपने तीसरे पैर से बलि को पाताल में पहुंचा दिया। तब बामनों ने विष्णु को इस कार्य के से प्रसन्न होकर उसकी पूजा की, फूल बरसाए, लेकिन राजा बलि को सशरीर स्वर्ग नहीं जाने दिया। यह पुराणों की कथा है, परंतु इसका अक्षरांश नमूना गांधी एंड कंपनी में मिलता है। बल रूपी डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बामन रूपी गांधी ने वही सब कुछ किया जो विष्णु ने अपनी चाल से महाराजा बलि के साथ किया था। गांधी जी ने अम्बेडकर के जीवन दान मांग इस शर्त के साथ कि आने वाले समय में हम अछूतपन मिटा देंगे। आज तक हमने बड़ी गलतियां की हैं, अब सुधरेंगे। हमसे जुदा न होना, तुम्हारी जुदाई हमारी मौत। हम सारे हिंदुओं की ओर से तौबा करते हैं, हमारी इस तौबा को मंजूर करो। इस दफा मेरी जिद को मान लो और जीवन दान करो। सरल हृदय बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, इंसान गलती करता है आवश्यक, लेकिन अगर वह उस पर पछताता है तो समझना चाहिए कि वह असली इंसान बनने जा रहा है। यह एक साधारण लोक नियम है, इसीलिए इसके विरुद्ध सोचना भी लोक विरुद्ध होगा, अपवाद हो सकते हैं। इसका ख्याल प्रखंड विद्वान बाबा साहेब को आवश्यक था। वे जानते थे कि यह काला नाग है, दांत मारने से पूर्व खूब नाचेगा। अछूतों के पैगंबर ने सोचा, जवान ही तो है, दुराग्रही नहीं सत्याग्रही। गांधी जी के वचनों पर विश्वास कर लिया है। सोचा, अगर इन्हें अपने वचनों पर अमल करने का मौका न दिया गया तो शायद कह उठे कि अम्बेडकरवादी अदूरवादी थे, अदूरदर्शी थे। उन्हें गांधी जी को पापों के प्रायश्चित का मौका नहीं दिया। एक और दुराग्रही
दुराग्रह और दूसरी ओर था 10 करोड़ अछूतों के राजनीतिक अधिकारों का वज्रपात। एक तरफ थी कृतघ्नता और दूसरी ओर था कर्तव्य एवं लोक भय। बाबा साहब ने कर्तव्यपूर्ण लोक भय की अवहेलना नहीं की, ले सोचा जो आज मिन्नतों कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, इन्हीं के साथ कल रहना होगा, इसीलिए एक बार और मौका दो। इससे दुनिया और अपने कोई न कह सके कि मौका न दिया गया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुराग्रही नहीं सत्याग्रही गांधी जी को जीवन दान देना उचित विचार है और अछूतों के महान नेता ने अपने को एवं हमारे अछूत समाज को लोक लांछन से बचा लिया तथा 10 करोड़ अछूतों को हक की हार मान ली। वस्तुतः यह हार अछूतों की जीत थी। बामन कुलरक्षक गांधी जी एवं हिंदुओं की इसी हार जीत का नाम है पूना पैक्ट। इससे पूर्व अछूतों के जीवन में रोने का और भी मौका मिला था। वह था सन 1931 का लंदन में बरतानिया ने अपने फायदे के अनुसार गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। हाई कास्ट हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और अछूत सभी को हुकूमत में हिस्सा मिलने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने सारे भारत के प्रतिनिधि होने की दावेदारी का दम भरते हुए गांधी जी को दल बल सहित गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए चुना। खिलाड़ियों का खेल था, जो दाव पेच में सिद्धहस्त था उसी के गले में जयमाला पहनाई जाती थी। कॉन्फ्रेंस में तालियां बाजियां लगी। गांधी जी एक एक करके सब दाव हारते गए और हार मानते गए, लेकिन जब अछूतों की बारी आई तब हार मानने के बजाय आप जिद्दी बन गए। कॉन्फ्रेंस में धरना पर दे बैठे, कहने लगे अछूतों की कोई राजनीतिक अधिकार दिए गए तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, खुद राख बनकर उड़ूंगा और सबकी आंखों को अंधा कर दूंगा। यह सुनकर सब घबराए। अछूतों के नायक इन चाल भरी धमकियों से तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि अपनी विद्वता और तर्क शक्ति से गांधी जी के हठ को व्यर्थ ही नहीं किया, अपितु अपनी नियोजित मांग को मनवा भी दिया। एक तरफ सच्चाई और दूसरी ओर बनावट। सच्चाई की जीत हुई। गांधी जी को मुंह की खानी पड़ी। यूरोप में चारों ओर आवाजें आई, कसी गई दूसरों से आज़ादी मांगने से पहले करोड़ अछूतों को, जो गुलामों से भी बदतर हैं, उनके अपने चंगुल से आज़ाद करो, तब तुम अपनी आज़ादी के हकदार होगे। कर्तव्य शून्य, बुद्ध विहीन के कर्तव्य विभुगढ़। गांधी जी की माया वहाँ तो चल न पाई, लेकिन वहाँ से वापस आकर भारत की धरती पर पैर रखते ही अपना जाल बिछा दिया, और जो बात भी यूरोप की धरती पर अपनी कूट चालों से न कर सके, वे उसे भारत लौटकर यहाँ की थोथी धार्मिक भावनाओं पर खेल गए और अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर क्या पूछना था। हिंदुओं को मौका मिल गया। बामन बनिया ने ऐसा अवर्णनीय और अकथनीय षड्यंत्र रच दिया, जिसमें अछूतों को फिर धरती से पाताल तक पहुंचाने का रास्ता निकल आया। उसी षड्यंत्र का नाम है पूना पैक्ट। साथियों, इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में पूना पैक्ट की जानकारी देंगे। आपको साथ वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय नमो बुद्धाय।